रात के 11:55 हो रहे थे। मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच विक्रम अपनी बाइक पर कोई पूरी ऑर्डर तरह भी भीगा नहीं आ हुआ रहा। बैठा था। तभी अचानक उसकी मोबाइल स्क्रीन एक अजीब से लाल रंग के नोटिफिकेशन के साथ जल उठी। विक्रम ने देखा और हैरानी से कहा, अरे, एक ऑर्डर और डिलीवरी चार्ज 1000 रुपए, वह भी सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। लालच बुरी बला है, ये विक्रम ने सुना तो था, लेकिन उस रात उसने इसे महसूस भी किया। 1000 रुपए के लिए उसने वो ऑर्डर स्वीकार कर लिया और अंधेरे में अपनी बाइक दौड़ा दी। कुछ देर बाद विक्रम एक पुरानी, वीरान और डरावनी बिल्डिंग के टूटे हुए गेट के सामने रुका। वहां कोई लाइट नहीं थी, बस दूर से किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। गेट के पास एक बूढ़ा चौकीदार, रामदीन, लालटेन लेकर बैठा था। विक्रम ने पूछा, काका, ये शांति कुंज ही है? 404 नंबर फ्लैट में जाना है। चौकीदार ने धीरे से सिर उठाया और भारी आवाज में बोला, हाँ, 4थी मंजिल, लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से जाना होगा। पर याद रखना, अगर कोई आवाज दे तो पीछे मत मुड़ना। विक्रम मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। दीवारों पर पान की पीक और जाले लगे थे। हर सीढ़ी के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही विक्रम को लगा जैसे कोई उसके ठीक कान के पास सांस ले रहा है। वह झटके से पीछे मुड़ा और डरते हुए बोला, कौन है? कोई है क्या? लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और हवा की सरसराहट थी। 4थी मंजिल पर पहुंचकर उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर 404 लिखा था। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप एक भयानक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। विक्रम ने घबराते हुए कहा, जी, आपकी डिलीवरी। मैडम, तभी अंधेरे से एक रॉकचेयर हिलती दिखी और एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज आई, बेटा, मैं चल नहीं सकती। खाना अंदर मेज पर रख दो और पैसे वहीं से उठा लो। विक्रम डरते डरते अंदर गया और खाने का पैकेट टेबल पर रख दिया। जैसे ही उसने पैसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फोटो फ्रेम पर जम गई। फोटो उसी बूढ़ी औरत की थी, जिस पर ताजे नहीं बल्कि सूखे हुए फूल चढ़े थे। और नीचे तारीख लिखी थी, 16 जनवरी 2005। विक्रम की सांसें अटक गईं। तभी अचानक उसके कंधे पर एक सूखा, ठंडा हाथ आकर पड़ा और बूढ़ी औरत फुसफुसाई, मेरा खाना ले आए। विक्रम के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वह बदहवास होकर सीढ़ियों से गिरते पड़ते भागा। उसका हेलमेट भी वहीं छूट गया। भागकर वह नीचे गेट पर चौकीदार के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, काका, भागो, ऊपर भूत है। वो औरत मर चुकी है, लेकिन चौकीदार अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है साहब, क्योंकि 20 साल पहले उस आग में मैं भी तो उनके साथ जल गया था। इतना कहते ही चौकीदार का चेहरा पिघलने लगा और वह हवा में गायब हो गया। विक्रम चीखता हुआ अपनी बाइक पर बैठा और वहां से भाग निकला। रास्ते में उसने कस्टमर केयर को कॉल किया। फोन पर आवाज आई, सर, आप किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? शांति कुंज तो सालों पहले खंडर बन चुका है, वहां कोई डिलीवरी नहीं जाती। विक्रम ने पसीने से लथपथ होकर कांपते हाथों से अपनी जेब चेक की। वो 1000 रुपए का नोट अब सिर्फ राख बन चुका था।